साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। हम आपसे गणित के ट्रायल क्लास में बात कर रहे हैं। सिलेबस शुरू करने के पहले हम चाहते हैं कि पूरी गणित पर एक आइडिया लग जाए कि गणित इजी है, इंटरेस्टिंग है। गणित के प्रश्नों का उत्तर आप कम समय में आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों पर एक बार संक्षेप में चर्चा कर ली जाए, कैसे मिनिमम टाइम में इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं आप। उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चन आज मेरे पास हैं घनमूल से। वर्गमूल और घनमूल टॉपिक आपके सिलेबस में, तो घनमूल टॉपिक से हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ पूछे गए प्रश्न हैं, इन पर आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे आप मिनिमम टाइम में इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके पहले साथियों हमने और कई टॉपिक पर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पर, अलजबरा पर, परसेंटेज पर, घातांक करनी पर, चाल समय पर हमने वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर। तो उन्हें देख करके एक आइडिया लगा होगा आपको कि कैसे आप मिनिमम टाइम में प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चूंकि उन टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है यूट्यूब पर, जिससे कोई भी देख सकता है, समझ सकता है, इसलिए जिन टॉपिक पर हमने वीडियो दे रखा है उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कुछ और टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं आपसे, कैसे गणित के सभी टॉपिक के प्रश्नों का उत्तर मिनिमम टाइम में आप दे सकते हैं। गणित को लेकर जो विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति रहती है, कठिन है, इसको समझना पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, हम चाहते हैं कि पहले यह भ्रांति आपके दिमाग से निकल सके, आप गणित को इजी और इंटरेस्टिंग मान सकें। फिर हम लोग सिलेबस शुरू करते हैं। और साथियों, जब हम पढ़ाएंगे तो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, बहुत डीपली पढ़ाते हैं। और स्लो पढ़ाने के प्रयास होता है मेरे मित्रों कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है विद्यार्थियों का जिसको गणित में थोड़ी सी कठिनाई होती है। हमारे लिए ये चुनौती होती है कि उन विद्यार्थियों को हम गणित कैसे समझा सकें। इसलिए थोड़ा धीमी गति से चलते हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी गणित में चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों न हो, वह हमारे क्लास में गणित को आसानी से समझ सके। हाँ, यह जरूर आश्वस्त करते हैं कि जब भी कोई टॉपिक हम समाप्त करेंगे, जब सिलेबस शुरू करेंगे, तो उस टॉपिक से उठने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, या पीसीएस आईएएस के सीसेट में हो, किसी भी एग्जाम में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वह आप कर लेंगे आसानी से। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं आपसे घनमूल निकालने को लेकर के कैसे करेंगे। 6 प्रश्न हमारे सामने हैं। इसको सॉल्व करने के पहले एक और चीज़ आपको बता देते हैं साथियों कि शॉर्टकट तरीका, घनमूल तो एक ट्रेडिशनल तरीका, उससे आप निकाल ही लेंगे गुणनखंड करके, कि गुणनखंड करेंगे, फिर 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, जितने जोड़े 3 के बने उनको लेके आपस में गुणा कर देते हैं। उसे तो आप सब जानते हैं और इसको आप मिडिल स्तर पर पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ उस तरीके पर बात करेंगे जिससे आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर कुछ सेकंड के भीतर दे सकें। आइए उसके लिए देखते हैं पहला काम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 1 का घन क्या होगा, 1। साथियों, हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का घन निकाल लेते हैं। 1 का घन 1 होता है, जानते हैं आप, यद्यपि आप सबको पता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार। 2 का घन 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का घन 4 चौके 16, चौका 64, आप जानते होंगे 64। इसी तरह से 5 का घन 5 25, 5 125, ये भी आपको पता होगा। 6 का घन ये होता है 6 छंग 36, फिर 6 से गुणा कर देंगे तो 216 आ जाता है। इसी तरह से 7 का घन आप करेंगे तो 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे तो आपको आएगा 7 9 63, और फिर आप उन 4 में गुणा करेंगे 7 चौक 28, 6। साथियों, ये सब आपको रटा होगा, पता होगा। 8 का घन करेंगे इसी तरह से तो 8 8 64, और 64 में फिर 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और
8 छंग 48, 3 51, 512 आ गया। इसी तरह से 9 का घन करेंगे तो 9 9 81, 81 में गुणा करेंगे 9 का फिर 729, और 10 का घन करेंगे तो ये आ गया कितना, 1000। साथियों, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को पता होगा। नहीं पता है, पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बिल्कुल। शुरू हो गया। साथियों, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा व्यवधान था बीच में। आइए फिर से हम आपसे बात कर लेते हैं शुरुआत से। जो साथी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिनको असुविधा थी समझें। हमने आपसे बताया कि ये क्वेश्चंस हैं जिनका घनमूल विगत दिनों में परीक्षाओं में पूछा गया। कैसे आप इन संख्याओं का घनमूल मिनिमम टाइम में निकाल सकते हैं, उसको निकालने के तरीके पर हम आपसे बात करते हैं। शॉर्टकट तरीका, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको आप जानते होंगे कि ऐसी संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, छोटे से छोटा गुणनखंड, फिर 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं। जितने जोड़े 3-3 के बने उन जोड़ों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो एक तो तरीका घनमूल निकालने के है। दूसरा तरीका जिस पर हम आपसे बात कर रहे थे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन हम याद रखते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मेरे ख्याल से आप में सबको पता होगा, नहीं तो पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन हमने लिख दिया है यहाँ पर, यह आपको पता होगा। इसके बाद अब जो बड़ी संख्याएं हैं इसका घनमूल लेने का तरीका साथियों क्या करते हैं कि दाहिनी तरफ से 3 अंक पहले लेते हैं। दाहिनी तरफ से 3 अंकों संख्या क्या बन रही, 704। 704 में इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक 4 है। तो इकाई का अंक 4 है, तो हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक किस संख्या के घन में इकाई की जगह 4 है। जिस संख्या के घन में इकाई की जगह 4 हो वही हम लेते हैं, उसी अंक को। तो 4 के घन में इकाई की जगह 4 है, तो इसके घनमूल का इकाई का अंक 4 हो गया। यहां एक खास बात यह भी साथियों कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप घन करके देखिए तो कोई भी एक अंक रिपीट नहीं होता। कोई ऐसा अंक नहीं है जो कहीं 2 जगह आपको मिले। आप देखिए 1 है, 8 है, 7 है, 5 है, 6, 3, 2, 9, 0। सबके घन में इकाई का अंक अलग अलग है, रिपीट नहीं होता। तो यह भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यहां पर हम आपसे बात कर रहे थे कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों की बात करते हैं। अंतिम 3 अंक 704 हैं। इसमें जो इकाई का अंक है उसको हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक में किन संख्याओं के या किस संख्या के घन में इकाई की जगह 4 है। तो इत्तेफाक से 4 की घात 64, यहां पर इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो इस अंक को हम लेंगे किसको, 4 को, जिसके घन में इकाई की जगह 4 आ रहा। तो एक तो अंक ये हो गया क्लियर कि इस संख्या का जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक 4 होगा। इसके बाद साथियों जो अगला अंक बचता है, जैसे ये 3 अंक हमने निकाल दिया था, तो 3 के बाद ये जो 3 अंक बच रहा कितना, 592। अब यह देखते हैं कि 592 जो है यह किन दो संख्याओं के घनों के बीच ठहरता है। तो 592 देखिए जो घन हम देखते हैं तो 512 और 729 के बीच आता है। 512 और 729 के बीच आता है। तो इसमें से छोटा वाला लेते हैं। इसमें से 512 और 729 एक किसका घन है, एक 8 का घन, एक 9 का घन है। तो जो छोटा वाला है उसको लेंगे। तो 8 और 9 में छोटा कौन सा है, 8 है। तो इसलिए यहां पर दहाई का अंक 8 आएगा। तो इस तरह से साथियों इसका मान जो आ रहा आपका यह 84 आ गया।
इसका घनमूल 84 आएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम। यहां पर अंतिम 3 अंक क्या है? 552। 552 है तो 552 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। आइए देखते हैं कि इकाई का अंक 2 किस पर मिल रहा हमें। इकाई का अंक 2 है 512 में। यह किसका घन है? 8 का। तो इसके घनमूल में इकाई का अंक 8 हो गया। क्लियर है? अंतिम 3 अंक लिया हमने, इसमें इकाई का अंक 2 है। फिर ये देखते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक में किसके घन में इकाई का अंक 2 है। जिसके घन में इकाई का अंक 2 होगा वही अंक यहां लेंगे। तो 8 के घन 512 में इकाई का अंक 2 आ रहा है, इसलिए 8 को हमने यहां पर ले लिया। इसके बाद फिर 474, इसको हम देखते हैं कि ये इसके बाद जो अंक है यह 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी अंक हो सकता है, जो भी बचे। इस 3 अंक के बाद जो संख्या बचती है यहां पर, उसको हम देखते हैं कि ये जो घन है इनमें से किन 2 संख्याओं के घनों के बीच है। तो आइए देखते हैं। 474 कहां पर मिल रहा है हमें? 343 और 512 के बीच आ रहा है। 343 और 512 मीन्स 7 और 8 के घन के बीच में 474 मिलता है। तो हम क्या लेंगे? छोटा वाला। 7 और 8 में से है तो हम छोटा वाला लेंगे। तो इसका आंसर इस तरह से आया साथियों 78। 474 इसकी जगह हमने क्या लिया? 7 लिया। तो इसका आंसर आपका 78 आ जाएगा। अब अगला आइए देखते हैं। एक जिज्ञासा साथियों की होगी कि अगर संख्या इसके बाद 4 अंकों की आए, 5 अंकों की आए, तो मित्रों हम उस पर भी आगे आपसे बात करेंगे। अभी हमने सिलेबस नहीं शुरू किया है, अभी हम आपको ट्रायल क्लास में बता रहे हैं कैसे मिनिमम टाइम में आंसर दे सकते हैं। चीज़ों को आप समझें, आपको भरोसा हो जाए कि गणित आसान है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जब सिलेबस शुरू करेंगे, जब इस टॉपिक पर आएंगे, तो हर पहलू पर बात होगी, बहुत विस्तार पूर्वक बात होगी। ये अभी सिलेबस का बमुश्किल 1% हिस्सा है जिसको हम आपको ट्रायल क्लास में समझा रहे हैं कि इससे एक आइडिया लग जाए कि गणित आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर वहाँ पर विस्तार से आपसे बात की जाएगी। अब आइए अगला देखते हैं। जो संख्या है साथियों, इस संख्या में क्वेश्चन नंबर 3 में अंतिम 3 अंक क्या है? 625। 625 का इकाई का अंक क्या है? 5। 5 किस में आ रहा है? ध्यान दीजिए जरा सा। 5 की घाते 3, 5 की घाते 3 125। तो 125 में इकाई का अंक 5 मिल रहा है। इसका घनमूल क्या है? 5। इसका घन है 5 का घन 125 है, मीन्स 5 के घन में इकाई की जगह 5 मिल रहा है, इसलिए यहां पर 5 लेंगे। फिर से समझ लीजिए, इन 3 अंकों में इकाई का अंक हम देखते हैं कि किसके घन में मिल रहा है। जिसके घन में इकाई का अंक मैच करे वही अंक यहां पर लिया जाता है। यहां 5 हो गया। अब बचा क्या साथियों? ये तो आपका निकल गया 625। अगला क्या बचा? 625 के बाद आपका अगला 3 अंक है 274। अब 274 देखिए कि इसमें किसके बीच आ रहा, किन 2 संख्याओं के बीच आ रहा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो 274 कहाँ आएगा? 216 और 343 के बीच आएगा साथियों। 216 और 343 के बीच आएगा। तो ऐसे में कौन सा लेंगे? छोटा वाला। 216 343 के बीच 274 आएगा। तो छोटा वाला क्या होगा? मीन्स 6 और 7 के घन के बीच यह संख्या मिल रही है, तो इसलिए क्या लेंगे? 6 लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से साथियों इसका घनमूल आ गया 65। हमेशा याद रखिए, जिन 2 संख्याओं के घनों के बीच यह संख्या मिले, उन दोनों संख्याओं में से छोटी वाली संख्या हम यहां पर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको समझ लें। यहां पर अंतिम 3 अंक क्या है साथियों? 824। 824 में इकाई का अंक क्या है? 4।
इकाई अंक 4 किसके घन में मिल रहा है? 4 के घन में 64 है, यहां इकाई अंक 4 मिलता है, तो इसलिए क्या लेंगे? यहां पर 4 लेंगे। क्लियर है? हमने बताया कि यह इकाई का अंक देखते हैं कि इनमें से किसकी जगह मैच कर रहा है। जिसकी जगह मैच कर रहा हो उस पूरी संख्या का जो घन है, जिसका वो घन है, मीन्स इसका घनमूल, ये 4 लेंगे यहाँ पर। अब साथियों बचा क्या? 13। 2 अंक 13, आइए देखें कहाँ मिल रहा है। 13 मिल रहा है 8 और 27 के बीच, मीन्स 2 और 3 के घन के बीच 13 आता है। तो इनमें से क्या लेंगे? 2 लेंगे, छोटा वाला। तो यह आ गया आंसर 24। इसके बाद साथियों अगली संख्या है 4413। अंतिम 3 अंक 413। 413 में इकाई अंक क्या है? 3। 413 में इकाई अंक 3 है, तो इकाई अंक 3 है, तो इसमें क्या करेंगे साथियों? यहां पर क्या लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि 343 में इकाई अंक 3 मिल रहा है, 7 लेंगे और 4 बचा। अब 4 देखिए किसके बीच आ रहा है? 1 और 2। 1 और 2 के जो घन हैं, 1 और 8, इन दोनों के घनों के बीच यह अंक 4 मिलता है। तो 4 की जगह हम क्या ले लेंगे? 1 और 2 में से छोटा क्या है? 1, तो इसका आया साथियों 1, तो 17 आ गया। आइए अगला देख लेते हैं। अभी एक साथी का कमेंट आ रहा है, पॉइंट का घन निकालना भी बता दीजिए। प्रेरणा शर्मा जी। प्रेरणा जी, सारे बिंदुओं पर बात होगी, जहां जो कुछ भी जिज्ञासा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लगातार आप देखती हैं और इसका मतलब बहुत सीरियसली आप देखती हैं। सारे बिंदुओं पर बात होगी, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सिलेबस शुरू होने दीजिए। दशमलव संख्याओं का घनमूल क्या होगा, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, सब पर बहुत विस्तार पूर्वक बात होगी। एक बार 2-4 क्लास में हमें यह स्पष्ट कर देने दीजिए कि हमारे वह विद्यार्थी जो गणित में कमज़ोर हैं वह भी हमारे पढ़ाने के तरीके से समझ सकते हैं, फिर आपकी इन जिज्ञासाओं पर बात होगी। खैर, अच्छा लगता है कि आप बहुत ही रेगुलर देखती हैं, ध्यान देती हैं। आइए अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 787 है, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक 787 है। 787 में इकाई अंक क्या है? 7 है। इकाई अंक 7 है, 7 किस में मिल रहा है? ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक, तो 27 में 7 है, और 27 किसका घन है? 3 का। तो इकाई की जगह इसमें क्या हो जाएगा? 3। अब इसके बाद साथियों है क्या? 571। 571 आइए देखा जाए कहां मिल रहा है। 571 पर ध्यान दीजिए, किस में जा रहा है? 512 और 729, इन दोनों के बीच 571 मिलेगा। ये दोनों किसके घन हैं? 8 और 9, मीन्स 8 और 9 के घनों के बीच 571 मिल रहा है। तो इनमें से छोटा कौन है 8 और 9 में से? 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 8 हो जाएगा। इस तरह से मेरे ख्याल से अब आप सब घनमूल जो है आसानी से निकाल लेंगे बहुत कम समय में। हमें समझाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हम लेते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आंसर देना रहता है। तो मुझे भरोसा है कि इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट विकल्प देख करके आंसर देने की स्थिति में होंगे। तो आइए साथियों, इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपसे एक और पार्ट पर। हमने आपसे बताया कि 3-4 दिन का ये ट्रायल लेक्चर होगा। इसके बाद सारे क्लासेस आपके यूट्यूब से हट करके ऐप पर चलेंगे। वहाँ जिनका एडमिशन होगा, जिनकी फीस जमा होगी, वही पढ़ पाएंगे। तो कुछ टॉपिक के तो ट्रायल के वीडियो हमने डाले हैं यूट्यूब पर, इसलिए उन टॉपिक पे अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, परसेंटेज हुआ, स्पीड टाइम है। लेकिन कुछ और टॉपिक पर हम आपसे इस बीच बात कर लेते हैं। तो इन 3-4 दिनों के ट्रायल क्लास में हमें आपसे लगभग 45 टॉपिक पर बात करनी, कैसे गणित के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
हमारी कोशिश है कि हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन ले करके आपको ये स्पष्ट कर दें कि गणित आसानी से कर सकते हैं, तब सिलेबस पर आएंगे। तो इसलिए आगे आपसे इस टॉपिक के बहुत सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक बात होगी। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। इसको साहू जी प्रमोट करिए थोड़ा सा। कहाँ से? यहाँ से। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। अगले क्लास का भी टाइम आपका है, कम समय है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा, सारी परीक्षाओं में, पीसीएस में भी आया, एसएससी में भी आया, दरोगा में आया, सिपाही में भी आया। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपसे जो पूछता है इस तरह से दे देता है कि 10.5 का मान भिन्न के रूप में क्या होगा। भिन्न के रूप में क्या होगा। देखिए साथियों, इस तरह के प्रश्नों की पूरी एक सीरीज, एक छोटा सा ले रहे हैं हम, आपको डिस्क्रिप्टिव से बता देते हैं, फिर इसकी एक ऐसी ट्रिक दे देंगे कि इस टॉपिक के 90% प्रश्नों का उत्तर एक ही ट्रिक से आ जाएगा। कैसे, आइए देखें। 0.5 का मान भिन्न के रूप में क्या होगा, अर्थात इस प्रश्न का आशय है साथियों 0.5 मतलब 0.5555 यह इसका मान भिन्न के रूप में पूछा गया। 0.5 का मतलब होता है कि दशमलव के दाहिने 5 अनंत बार, जितने अंकों पर बार लगा हो इट मीन्स उतने अंक अनंत बार रिपीट हो रहे हैं। अब आइए देखें कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में माना 0.555 डॉटेड अनंत बार बराबर x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया। डिस्क्रिप्टिव देखें, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा करने पर गुणा करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा 5.555 डॉटेड अनंत बार, डॉटेड मीन्स अनंत बार हो गया, इक्वल टू 10x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सिर्फ 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया तो एक बार 5 दशमलव के बाईं ओर आ गया। अब इसके बाद साथियों यह करेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 से कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5/9। इसलिए 0.555 डॉटेड इक्वल टू 5/9। अब साथियों समझिएगा इसको थोड़ा सा। पहला काम क्या किया हमने, इसको मान लिया x के बराबर। दूसरे स्टेप में 10 से गुणा कर दिया दोनों साइड में, तो 5.55 हो गया, दशमलव एक अंक बाईं ओर चला गया। तीसरे स्टेप में क्या, समीकरण 2 से 1 को घटा दिया। घटाएंगे तो 10x में से x माइनस करेंगे 9x आएगा, और यहां पर साथियों दशमलव के बाईं ओर 5 है ये बचेगा, और दाहिनी ओर
दशमलव के 5 अनंत बार है। इसमें आपको काउंटिंग नहीं करना है कि यहाँ कितनी बार यहाँ कितनी बार, डॉटेड है इट मीन्स अनंत बार है, दोनों में एक दूसरे से कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। देन 9x = 5, देन x = 5/9, देन 0.55 डॉटेड = 5/9, क्योंकि x क्या है, इसी का मान हमने माना है कि x, अर्थात कितना हो गया, 0.5 = 5/9। इसी प्रकार 0.2 = 2/9, 0.3 = 3/9, 0.4 = 4/9, 0.5 तो ले ही चुके हैं आप, 0.7 = 7/9। साथियों इसी तरह से जितने अंकों पर बार लगा हो उतनी बार 9 से भाग दे दीजिए, 1 सेकंड के भीतर आपका आंसर आ जाए, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। बाकी प्रश्नों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा जान लें कैसे, चेक कर लीजिए क्या वास्तव में बात लागू हो रही। बार 2 का मतलब आप जान रहे हैं, दशमलव के दाहिने 2 अनंत बार। आइए यहां पर चेक कर लें पहले, 0.5 5/9 आंसर है। इसको चेक कर लें वास्तव में सही है कि नहीं। 5 को 9 से भाग दीजिए तो क्या होगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 × 5 = 45, फिर शेष आएगा 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 × 5 = 45, फिर 5, फिर 0, फिर 9 × 5 = 45, अनंत बार 5 ही जाएगा। आइए इस पर देख लें, 2/9 पर 2 को 9 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 20 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, शेष आया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 आया शेष, फिर 9 दूनी 18, इस तरह से 2 अनंत बार जाएगा। आइए कोई और चेक कर लिया जाए, 0.4 पर 4 को 9 से भाग दीजिए, नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 40 को 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, फिर 4 शेष आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 चौक 36, फिर 4, फिर 0, फिर 9 चौक 36, इस तरह से अनंत बार 4 ही रिपीट होगा। 7 पर चेक कर लीजिए। साथियों ये आपका एक गलत लिख उठा, अपान 8 कर दिया हमने, ये 9 है, करेक्ट कर लीजिएगा, 9 से भाग देंगे, 7/9 करेंगे, कितना होगा, नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 70/9 हो गया, 9 × 7 = 63, शेष आया कितना 7, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 70 हुआ, फिर 9 × 7 = 63, फिर 7 आया शेष, फिर 0, फिर 9 × 7 = 63, इस तरह से दशमलव के दाहिने 7 ही अनंत बार रिपीट होगा। इस तरह से इसको मौखिक रूप से आंसर दे सकते हैं विदिन ए सेकेंड, विदिन 1 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पर और वैरायटी पर आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर दशमलव के दाहिने कुछ अंक रिपीट हों, कुछ रिपीट ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कैसे किया जाएगा। एक साथी की जिज्ञासा है कि क्लास का ड्यूरेशन कितने महीने का होगा, कुंवर नितेश जायसवाल जी ने पूछा है। और नितेश जी क्लास का ड्यूरेशन जो है, यह जो इंडिविजुअल हम मैथ आपको पढ़ाएंगे यह लगभग 5 मंथ का होगा, 5 to 6 मंथ। जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक होता है, जैसे दरोगा की परीक्षा संभावित है दिसंबर में जैसा कहा जा रहा है, लेकिन जो देश के हालात हैं कोरोना की वजह से, यह आपको भी पता होगा और हमको भी पता है कि दिसंबर में परीक्षा हो पाना मुश्किल है। तो फिर भी कोई एग्ज़ाम होता है तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं और कोर्स को समय से और पहले कवर कर लेते हैं। लेकिन मैथ हम जो आपको पढ़ाएंगे इंडिविजुअल मैथ, वह 5 to 6 मंथ जाएगा। और यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गणित का कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में पूछा हो, चाहे सिपाही, दरोगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, आईएएस के सी सेट में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे ताकि गणित के लिए फिर आपको कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, धीमी गति से चलते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो कमज़ोर है उसको भी असुविधा ना हो।
एक और जिज्ञासा है, मोहम्मद नाजिम जी ने पूछा है कि सर यूपीएससी की क्लास के बारे में बता दें। नाजिम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। यूपीएससी की क्लास मैंने बताया था, कुछ साथी जो टेस्ट दिए थे, कुछ का टेस्ट छूट गया था, तो अभी उस पर डिसाइड नहीं हो पाया था। हो सकता है कि उनका दूसरे चरण में टेस्ट हो, दूसरे बैच में उनको अलाउ किया जाए, लेकिन आज ही शाम तक संभवतः आपको रिजल्ट मिल जाएगा और कल से ही हो सकता है कि आपका क्लास शुरू हो जाए। कभी भी शुरू हो जाएगा, रेगुलर आपका क्लास चलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और बीच बीच में टेस्ट वगैरह होता रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं साथियों। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर 1 सेकंड में आपका आ जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जितने अंकों पर बार लगा हो उतनी बार 9 से भाग दे दीजिए बस। जैसे आपसे ये कहा जाए कि 0.38 बार, तो इट मीन्स 38/99, भाग दे के चेक कर लीजिए, सेम ऐसे रिपीट होता जाएगा। पॉइंट आपको दिया है 57 बार, इट मीन्स 57/99। अगर आपको कहा जाए 0.4872, इस पर बार लगा है तो ये हो जाएगा 4872/4 × 9। साथियों, जितने अंकों पर बार लगा हो उतनी बार 9 से भाग दे दीजिए बस। सीधे विकल्प देख के आप टिक कर दीजिए 1 सेकंड में, और इन पर आप गुणा भाग करके चेक कर लीजिएगा, वास्तव में यही आपका आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पर साथियों एक हम ट्रिक आपको दे देते हैं, जिससे इस पूरे टॉपिक के प्रश्नों को उत्तर आप दे सकते हैं। कैसे देखें, मतलब इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन इस वैरायटी पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी जिज्ञासा उठती है कि आपको इस तरह से दे दिया 3.357 बार, एक तो ये दे दिया साथियों, दूसरा दे दिया 0.357 बार, और ये दे दिया 0.357 इस पर बार। मीन्स कभी कभी ये जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा नहीं होती, इस पर बाकायदा प्रश्न भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि अगर सभी अंकों पर बार ना लगा हो, कुछ पर बार लगा हो और कुछ पर बार ना लगा हो, तब कैसे करेंगे। आइए साथियों हम एक्सप्लेन कर देते हैं। टॉपिक पे आएंगे तो इसको बाकायदा हम लिखवाएंगे और PDF आपको मिलेगा। देखो ऐसे में करते क्या है, जब इस तरह का केस रहे तो समझ लीजिए जरा सा कि ऐसे प्रश्नों में अंश को लिखने का तरीका, फिर हर को लिखने का तरीका। पहले अंश पर क्लियर कर लीजिए। अंश में दी गई पूरी संख्या को नोट कर लेते हैं। इट मीन्स यहां 357 पूरा लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर भी 357 पूरा लिख लेंगे। तीसरे में क्या करेंगे, यहां पर भी 357 पूरा लिख लेंगे। अंश में क्या करेंगे, अभी पूरी बात नहीं हुई इस पर। अंश में दशमलव बार के रूप में दी गई पूरी संख्या को एज इट इज नोट कर लेंगे, और उसमें से उन अंकों को घटा देंगे जिन पर बार नहीं लगा। तो इसमें से घटेगा क्या, पहले में से यहां कुछ भी नहीं घटेगा। दूसरे में क्या घटेगा, 3 घटेगा क्योंकि 3 पर बार नहीं लगा है। तीसरे में क्या घटेगा, 35 माइनस होगा चूंकि 35 पर बार नहीं लगा। तो अंश को फिर समझ लीजिए साथियों, लगातार इस पर प्रश्न आता बहुत, और डिस्क्रिप्टिव से करना चाहें तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब आपका कोई अंक रिपीट होगा और कोई नहीं रिपीट होगा, तो ऐसे में 3 इक्वेशन बनेगा, उससे सॉल्व करेंगे। और ट्रिक से आप फिर समझ लीजिए, अंश और हर दो ही पार्ट तो हैं। अंश में क्या करेंगे, दशमलव बार के रूप में दी गई पूरी संख्या को नोट कर लेंगे और उसमें से उन अंकों को घटा देंगे जिन पर बार नहीं लगा है। तो पहला तो नोट कर लिया तीनों में, पहले में कुछ नहीं घटेगा क्योंकि एक भी अंक ऐसा नहीं जिस पर बार न लगा हो। दूसरे में क्या घटेगा, 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा है। तीसरे में क्या घटेगा, 35 घटेगा, माइनस करेंगे क्योंकि 35 पर बार नहीं लगा है। अब इसके बाद आइए हर में क्या करेंगे।
भिन्न के रूप में बदलना है, भिन्न में अंश और हर होगा। अंश क्लियर हो गया आपको। हर पर क्या करेंगे, इसको देखें। हर में साथियों उतनी बार 9 लिखते हैं जितने अंकों पर बार लगा हो। ध्यान दीजिए, उतनी बार 9 लिखेंगे जितने अंकों पर बार लगा, मीन्स लाइन खींची, रेखा खींची। तो पहले में कितनी बार 9 लिखेंगे, 3 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में सिर्फ 1 बार। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके दाहिनी ओर उतने शून्य लगाते हैं जितने अंकों पर बार न लगा हो। तो पहले में शून्य लगेगा, इसके दाहिने एक भी शून्य नहीं लगेगा, क्योंकि एक भी अंक पहले में नहीं है जिस पर बार न लगा हो। दूसरे पर आइए, दूसरे पर दूसरी संख्या में एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा है, इसलिए 1 0 लगेगा। तीसरे पर आइए, तो तीसरे पर कितने अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, 2 अंक हैं, 3 और 5, तो इसलिए यहां 0 कितना होगा, 2। साथियों एग्जाम में यही आपका पहला स्टेप होगा। अब इसके बाद इसको घटा लीजिए, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें से 3 घटा दीजिए, इसमें से 35 घटा के सरल कर लीजिए। कई बार आंसर आपको इसी रूप में देता है, कभी कोई भिन्न को और छोटा कर देता है। तो मेरे ख्याल से उतना कार्य आप कर लेंगे। जैसे आपको 6/9 है, तो हो सकता है कि 2/3 लिखा हो, तो आप 6/9 को काट के 2/3 तो लिख ही सकते हैं। तो अब मेथड आपको इस पर क्लियर कर दिया। तो साथियों हमने आज आपसे 2 टॉपिक के कुछ पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा किया कि कैसे उनका आंसर आप मिनिमम टाइम में दे सकते हैं। पहला हमने लिया था घनमूल पर, दूसरा क्वेश्चन लिया था दशमलव भिन्न पर। मेरे ख्याल से इन दोनों टॉपिक के जितने प्रश्न हमने लिया, आपको बताया, दोबारा इन प्रश्नों को आप सीधे विकल्प देख करके टिक कर लेंगे। हमें टाइम थोड़ा लगता है, इसलिए कि हमको सबको साथ लेके चलना होता है, समझाना होता है, सिखाना होता है, इसलिए थोड़ा सा हम स्लो चलते हैं। लेकिन आपको सिर्फ आंसर देना रहेगा जो हमने तरीका बताया उससे, तो निश्चित रूप से आप बमुश्किल 2-4-10 सेकंड के भीतर आंसर निकाल लेंगे ऐसे प्रश्नों का, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो जैसा आपको लगा हो, कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कितना कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हमारे साथ कैसा आप महसूस कर रहे हैं। अपने कमेंट के माध्यम से मित्रों ज़रूर आप स्पष्ट कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे हमारी टीम के साथियों का, हम लोगों का मोरल हाई होता है, मनोबल बढ़ता है, और चैनल को प्रमोट होने में भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। तो धन्यवाद साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।